गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली कर रहे थे 16.1। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 16.1 के। ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जो आंसर है वो आएगा 9 सेमी। ठीक है जी। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बेटा ध्यान से पढ़िए कि एक घन का पृष्ठ जो है वो 100 वर्ग सेमी है। ठीक है। जो घन का जो पृष्ठ है ना, जो पृष्ठ जो होता है घन का, आप जानते हैं घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। यानी आपको दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दिया हुआ आपको? वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेमी। घन का एक पृष्ठ दिया हुआ है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 वर्ग सेमी। तो आप जानते हैं प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार होता है, यानी आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर बराबर में कितना? 100। ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए भुजा बराबर वर्गमूल में क्या आ जाएगा? 100, यानी कितना आ जाएगा? 10 सेमी। तो बताओ, जब पृष्ठ की भुजा 10 सेमी है, जब घन की एक भुजा मान लो 10 सेमी है, तो सारी भुजाएं 10 होंगी कि नहीं होंगी? तो आप कहोगे सर ये भुजा ही क्या कहलाएगी? अब घन की भुजा कहलाएगी। घन की भुजा पता लग गई अब आपको। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप चलो यहां पर एक घन बना लो पहले आप ऐसे। चलिए इस तरह से आप यहां पर एक घन बना लीजिए। ये देखो, ये घन बना लिया आपने। इस तरह से आप एक घन बना लीजिए। ये कहता है कि घन को आधार के समांतर 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। देखो ये देखो, आप इस घन को जब आप बीच में से ऐसे यूं काट दोगे 2 बराबर भागों में, तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा आपका घन। ठीक है। तो 2 बराबर भाग आपके पास में बच जाएंगे। तो आप कहोगे सर लंबाई पहले कितनी थी? 10, अब भी कितनी है? 10। चौड़ाई कितनी थी? 10। नीचे वाले भाग की भी कितनी रहेगी? 10। बीच में से काटने से लंबाई और चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? ऊंचाई पर। पहले ऊंचाई कितनी थी? 10। अब कितनी रह जाएगी? 5 ऊपर वाले की, 5 नीचे वाले की। तो आप कहेंगे लंबाई हमारे पास हो जाएगी 10 सेमी, चौड़ाई हमारे पास हो जाएगी 10 सेमी और ऊंचाई हमारे पास हो जाएगी 5 सेमी। राइट। तो नई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऊपर वाले की भी यही है, नीचे वाले की भी यही है। क्यों? आपने 2 बराबर भागों में काटा है ना आपने इसको, घन को। अब ये कहता है कि प्रत्येक पृष्ठ का, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा फॉर्मूला बताओ। क्या अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है? नहीं ना। जब तीनों समान नहीं होती तो ये कौन सी आकृति बन गई? घनाभ। 2 गुना में लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो 2 गुना में लंबाई का चौड़ाई से गुना, 10 का 10 से हुआ कितना हो गया? 100। ये 50, ये 50, कितना हो गया? 200। 200 गुना 2 से किया कितना हो जाएगा बेटा? 400 वर्ग सेमी। प्रत्येक भाग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग सेमी होगा। 400 इसका, 400 इसका। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसी तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। ध्यान से पढ़िए कि एक बगैर ढक्कन का, बेटा ढक्कन नहीं है संदूक का, यानी 5 ही पृष्ठ है उसके, बगैर ढक्कन का एक आपको बक्सा दिया गया है, जिसकी बेटा जिसके अंदर 3 सेमी मोटी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। 3 सेमी मोटी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो बाहरी लंबाई है वो 146 सेमी है, चौड़ाई जो है वो 116 सेमी है और ऊंचाई जो है 83 सेमी है। ठीक है। और उसके अंदर पेंट करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। और पेंट की जो दर है वो 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। ये बात की बात है। चलो तो पहले अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं बेटा। देखो मैं, देखो
बेटा देखो, आप जिस कमरे में बैठते हैं इस कमरे को देखिए आप, ठीक है। अब इसकी दीवारें जो है इसकी मोटाई है या नहीं है, मान लो आप मोटाई है। जब आप इस दीवार को इसकी बाहरी सतहों को आपस में नापेंगे तो हो सकता है लंबाई ज्यादा आएगी, और जब आंतरिक सतहों को नापेंगे लंबाई कम आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ दीवार की मोटाई है ना। इसी तरह से जब आप चौड़ाई नापेंगे इस तरह से, ठीक है, चौड़ाई जब नापेंगे आप आंतरिक चौड़ाई नापिए और बाहरी पृष्ठों को दीवार सहित नापिए, ठीक है। बाहरी पृष्ठों को शामिल करते हुए अगर आप नापेंगे तो चौड़ाई ज्यादा आएगी आंतरिक पृष्ठों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ दीवार की चौड़ाई भी तो जुड़ गई। इसी तरह से जो आपके पास में ये कह रहा है कि बाहरी लंबाई 146 सेमी है, जिसमें 3 सेमी लकड़ी की जो मोटाई है, अगर आपको आंतरिक लंबाई निकालनी है तो लकड़ी की मोटाई को छोड़ना पड़ेगा। तो लंबाई जब बात करेंगे, लंबाई में कितनी बार मोटाई जोड़ी जाएगी लकड़ी की, तो एक उस तरफ 3 सेमी, एक इस तरफ 3 सेमी, आमने सामने दोनों तरफ 3-3 सेमी की लकड़ी की मोटाई होगी। लकड़ी की मोटाई घटा दीजिए आप, यानी 2 बार आपको लकड़ी की मोटाई घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए लकड़ी का बक्से की आंतरिक विमाएं, क्या बेटा, आंतरिक विमाएं तो क्या हो जाएगी? देखो लंबाई की बात करें तो आप कहोगे सर बाहरी लंबाई 146 थी, बाहरी लंबाई 146 थी, आंतरिक निकालने के लिए दोनों सिरों पर लकड़ी की मोटाई को आपने छोड़ दिया, यानी 2 बार 3-3 छोड़ा तो कितना छोड़ा? 6, यानी आपके पास आ गया 140 सेमी। अब हम बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई आपके पास 116। जैसे लंबाई, आंतरिक लंबाई याद करने के लिए आपने 2 बार मोटाई को घटाया, वैसे चौड़ाई में से भी आपको 2 बार मोटाई घटानी पड़ेगी लकड़ी की, यानी 6, तो 110 सेमी। अब बात आती है बेटा ऊंचाई की। ऊंचाई आपके पास बाहरी 83 है। अब आप जानते हैं ऊंचाई में कितनी बार मोटाई को माइनस करना पड़ेगा? ऊपर ढक्कन नहीं है, आमने देखो लंबाई में आमने सामने 2 पृष्ठ थे, जो 2 बार घटाया। चौड़ाई में आमने सामने 2 पृष्ठ थे, इसमें बगैर ढक्कन का है, ढक्कन है ही नहीं ऊपर, तो नीचे का एक ही तो पृष्ठ बचा, तो इसलिए 1 बार ही मोटाई को घटाया जाएगा इसमें से, यानी कि 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80 सेमी, ठीक है। अब देखो तो आप कहेंगे सर बगैर ढक्कन के बॉक्स का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो आप कहेंगे सर 5 पृष्ठ हो गए। बताओ बगैर ढक्कन के संदूक में कितने पृष्ठ होते हैं? 5 पृष्ठ। वो 5 पृष्ठ कौन कौन से? एक तो 4 दीवारी, एक 4 दीवारी, और एक आपके पास में है फर्श, फ्लोर भी तो होगा ना, उसका आधार तल, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 गुना में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों बेटा? और फर्श का हो गया बेटा, फर्श तो बेटा आयताकार है ये, इसका तो हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए आप 2 गुना में ऊंचाई, आपके पास में ऊंचाई कितनी है बताइए आप? 80, लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 250 प्लस लंबाई का चौड़ाई से गुणा कीजिए 140 गुणा में 110। तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? 40,000 प्लस में 15,000 इंटू 400, 154, 400 हो गया ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55,400 वर्ग सेमी। ये हो गई हमारे पास में बगैर ढक्कन के संदूक का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में आ गया। अब आपको बेटा क्या करना है? इसके अंदर पेंट करवाना है, ठीक है। तो पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्च कितना आ जाएगा? देखो जो कुल आपके पास में क्षेत्रफल है, कुल जो आपके पास में क्षेत्रफल है उसको प्रति वर्ग सेमी से गुना कर दो। आप कहोगे सर हमें तो 1000 वर्ग सेमी का
मूल्य दे रखा है 2 रुपए, 1000 वर्ग सेमी का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रति वर्ग सेमी चाहिए ना, जितने भी वर्ग सेमी का आपको दे रखा है उतने का भाग दे दो बेटा। 1000 का दे रखा है तो 1000 का, 100 का दे रखा था तो 100 का, 2 में मैंने 1000 का भाग दे दिया। अब आप कहोगे सर 2 जीरो तो कट गई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1108, भाग दिया 10 का तो आप कहोगे सर आ जाएगा 110.8 यानी 80 रुपए। तो बताओ फिर पेंट करवाने का कुल खर्च कितना हो गया, 110.80 रुपए। बहुत अच्छा सवाल था। फिर देखिए आपको बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। बक्से की मेन चीज यही है कि बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको घटानी है। कभी भी जिस कमरे में आप बैठते हैं उस कमरे की दीवारों को आप नाप के देखिएगा। आंतरिक पृष्ठों से जब आप नापेंगे अंदर अंदर से तो दीवार की चौड़ाई कम आएगी, और जब बाहर से नापेंगे तो चौड़ाई ज्यादा आएगी, क्योंकि आमने सामने दोनों तरफ जो दीवार की जो मोटाई है वो जुड़ गई है। ठीक है, इसी तरह से जब आप बक्से की लंबाई नापेंगे, आंतरिक लंबाई और बाहरी लंबाई दोनों में अंतर होगा, कितने का, ठीक है, जब आंतरिक लंबाई से बाहरी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि बक्से के अंदर 3 सेमी मोटी लकड़ी का प्रयोग किया गया है। जब आप लंबाई निकालेंगे तो दोनों तरफ 3-3 सेमी लकड़ी आपकी ऐड होगी कि नहीं होगी। इसलिए जब आपको बाहरी दे दी जाए और आंतरिक पूछी जाए तो दोनों तरफ से आपने 3-3 सेमी मोटी लकड़ी को 2 बार माइनस कर देना है। यानी 146 में से मैंने 3 को 2 बार माइनस किया तो क्या हुआ बेटा, 146 माइनस 6 यानी 140 हुआ। ऐसे ही ये मोटाई में भी 2 बार, ऊंचाई में 1 बार माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का पृष्ठ हमारे पास है ही नहीं, एक ही पृष्ठ है, इसलिए एक पृष्ठ है, इसलिए 1 बार माइनस होगा 3। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो बेटा प्रश्न नंबर 6 पढ़िए आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग दिया हुआ है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको लंबाई, चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दिया हुआ है 19 सेमी। ठीक है, उसके बाद में आपको बेटा दे रखा है विकिरण की लंबाई। क्या दे रखी है? विकिरण की लंबाई आपको दे रखी है 11 सेमी। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब मुझे आप बताओ विकिरण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H² बराबर में 11, यानी दोनों तरफ वर्ग किया तो L² प्लस B² प्लस H² बराबर में 121। राइट, ये 2 नंबर समीकरण हो गए। अब आप कहेंगे सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 देख रहे हैं बेटा, कौन सी, L प्लस B प्लस H बराबर 19। आप इस 1 नंबर समीकरण का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। याद रखिए इस सवाल में आपको 1 नंबर समीकरण का वर्ग करना है। वर्ग करिए तो बेटा देखो, आप A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है। देखिए A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। देखो A प्लस B का होल स्क्वायर तो सभी जानते हैं, वो 2 वाला स्क्वायर था, ये 3 वाला स्क्वायर आ गया कि A प्लस B प्लस C का स्क्वायर क्या होगा। तो आप कहेंगे A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो यहां भी देखो A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2H² आएगा ना, अपना C तो H ही है, फिर L इंटू H। ठीक है बेटा, बराबर में 19 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 381। अब मुझे बताइए समीकरण 2 से इस L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू कितनी है, बताओ जरा। आप कहोगे सर 121। यहां मैंने 2 कॉमन ले लिया, L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L बराबर में 381। तो आप कहोगे सर 2 गुना में L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L बराबर में 381 माइनस 121। अरे ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या आपको? 2 गुना में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला है घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 260 वर्ग सेमी आ जाएगा। ठीक है बेटा, 260 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या हुआ था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है, हमने निकाल दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है बेटा, आज इस वीडियो में हमने प्रश्न कर लिए हैं 4, 5 और 6। इन तीनों सवालों के साथ में हमारी 16.1 प्रश्नावली उदाहरण सहित क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस सोमवार को यानी 22 जून को हमारा टेस्ट होगा, उसमें 17.1 और 17.2 प्रश्नावली आएगी। तो आज के लिए धन्यवाद।